नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ही चल रहे हैं। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी मुनि के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्होंने ब्रह्मानंद की राशि मिल गई, अर्थात परमात्मा की जो राशि है, पवित्र राशि है, वो मिल गई हो। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपया करके वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, ये पूरे संसार के लिए ज्ञानवर्धक ज्ञान है जो आपको परमात्मा से साक्षात्कार करवाने में सक्षम है। संसार का कोई भी मनुष्य अपने कर्म, वचन और मन से छल कपट छोड़कर जब तक प्रभु का दास नहीं होगा, जब तक उसका सेवक नहीं होगा, तब तक चाहे वो कितने ही उपाय कर ले, सौपन में भी उसको सुख नहीं मिलेगा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से संकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और निर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वो लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ चले गए। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। परमात्मा के लिए तो सभी मार्ग सुगम होंगे। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक
सब सुकृत्य पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर, अनन्य भक्ति जो एक योगी की होती है कि वो परमात्मा के प्रति भगत बना रहे, ये इसको अनन्य भक्ति कहते हैं, जो मन और प्राण से की जाती है, यही भक्ति कहलाती है। इसके अलावा तो सब दिखावा है। लौटे यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया और श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम और गांव पूछते संकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं जीवन भर आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर ले चलूँगा ताकि आपके जीवन में और आपके घरों में सुख आए। मेरा उद्देश्य YouTube से कोई पैसा कमाना नहीं है। सहज ढंग से कोई मिलेगा तो ठीक है, वो उद्देश्य नहीं है। मुझे मालूम भी नहीं है कि इस पर कुछ मिलता है, अभी सुना है। तो मैं सिर्फ पवित्र तरीके से एक परमात्मा के मार्ग पर कैसे चला जाए, वही मेरा मुख्य उद्देश्य है और वही रहेगा। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ एक परमात्मा का ही ज्ञान है, तो धरती के धर्म के चक्रों में न पड़ के एक परमात्मा जो जिसका एक धर्म है उसी पर चलें। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, तौरात हो, इंजिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, वेद हो, ये सारे एक ही परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। इनमें जो धर्म की धुरी है वो एक ही धुरी मतलब उस पर टिकी हुई है। तो ये तो धरती के तफर का डालने की बातें हैं कि वो उसकी तरफ, वो उसकी तरफ, वो उसकी तरफ। इन चक्रों में पड़ के आप परमात्मा से दूर हो जाओगे। ये शैतानी कार्य है। शैतान से दूर रहो, शैतान आपका खुला दुश्मन है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।